वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इस चैप्टर का स्टार्ट कर दिया हूँ इस चैप्टर को, और उसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में बताया था, उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में। उसके बाद आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब एक्चुअली स्फेरिकल मिरर हमारा है क्या, व्हाई इट इज कॉल्ड स्फेरिकल। तो अब एक स्फेयर बनाइए, जैसे मैंने एक स्फेयर बनाया इस तरह से, ये स्फेयर है। जैसे मान लो एक गेंद का पार्ट्स, ये क्या है हमारा स्फेयर। अब इसी का एक पार्ट्स हमने एक जो है यहाँ से एक कट कर लिया, इस पार्ट्स को हमने निकाल दिया। इस पार्ट्स को हमने निकाला, ये जो है हमारा ये पार्ट्स आ गया। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या हुआ, ए पार्ट ऑफ स्फेयर, स्फेयर का एक पार्ट हमारा निकला, विच एक्ट्स एज ए मिरर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए पार्ट ऑफ स्फेयर which acts as a mirror, एक मिरर का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब इस पार्ट्स को हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट्स है इसमें दो भाग हैं, एक हमारा डिप्रेशन और दूसरा क्या है, जो अदर साइड है वह डाइवर्जेंट पार्ट्स है। यानी दो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है हमारा इनसाइड है, ये अंदर वाले भाग को हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर है और इसके जो बाहरी भाग है, ये जो बाहर का भाग है आउटर पार्ट, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें। यानी लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हो, इधर से नहीं, लाइट इधर से ही रिफ्लेक्ट हो। ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर पार्ट्स आ गया, आउटर कवर, तो वह हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। यानी दो तरह के मिरर्स हो गए। अब एक्चुअली कॉनकेव मिरर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं, उसका रीजन है, क्योंकि अगर हम लाइट देते हैं, इस तरफ से लाइट देना होगा, जितने भी लाइट देंगे ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। यानी वह लाइट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। और इसमें अगर हम कोई लाइट मान देते हैं तो वह लाइट क्या हो जाएगा, हमारा डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा, वह लाइट फैल जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली है क्या, और यह स्फेरिकल मिरर को हम, इसके पार्ट्स को हम दो तरह का मिरर बना सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली हो, इनसाइड हो, वह कॉनकेव मिरर, और आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो वह हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में
हम क्या जानेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले हमको कुछ पॉइंट्स जानना है, सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं, सम टर्म्स ऑफ मिरर। मिरर के बारे में कुछ टर्म्स जानना जरूरी है बिफोर गेटिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स mirror. So first term, suppose we have taken a mirror. This is concave mirror. उसी तरह से कॉन्वेक्स में भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एक टुकड़ा है। इस स्फीयर के टुकड़े में ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। और इसके जो सेंटर पार्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोल। इसका जो सेंटर पार्ट्स है ये क्या है, हमारा पोल। इसको हम क्या कहेंगे, पोल। यानी पी पॉइंट पी ऑफ मिरर। इस मिरर को हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। यस, तो पोल क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां से इसके बीच में जो इसका डायमीटर है, ये सपोज एम एन, दिस एम एन एक्चुअली है क्या, दिस इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द concave mirror. This is diameter of concave mirror. इसको हम क्या कह सकते हैं, एपार्चर। इसको क्या कहते हैं, एपार्चर ऑफ मिरर, एपार्चर ऑफ मिरर। इसको ध्यान से जान। अब इसी को अगर हम इस तरह से बनाए, एक क्या बन गया हमारा स्फीयर, और इसका एक सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर, सी पॉइंट इज द स्फीयर। सो दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी, दिस इज द सेंटर ऑफ curvature. This is called center of curvature. And the line, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये जो लाइन है, दिस लाइन, सपोज एक्स एंड दिस लाइन, यानी एक्स वाई, दिस इज लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर. This एक्स वाई, this is the principal axis. This is called principal axis. It always passes through the pole of the mirror and center of curvature. This is the main point. And next point, if a ray coming parallel, अब ये मान लेते हैं कोई रे आ रही है, this is the incident ray, this is the incident ray, this is coming, this is parallel to the principal axis, इसके parallel आता है, तो it will always reflected through a point. After reflection, it cut at the principal axis at a point. So this is the reflected ray. Suppose A, B and C. AB is the incident ray and BC is the reflected ray. So a light which is coming parallel to the principal axis, and after reflection it intersects the principal axis at a point. इस point पर काटती है. This is called focus. So point F, this is called focus. Yes,
and we see here the C and P, the distance, distance between P and C, CP or PC. So this distance is called, this is the distance between pole of the mirror and center of curvature. This distance is called radius of curvature. Radius of curvature. इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब उसी तरह से अब मैं इसको अब यहां पर देखते हैं, यहां पर जो फोकस है और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन F and P, it means PF, this length, this is called radius of, this is called actually focal length, focal length. Now this distance between C and P, this is called radius of curvature. It is denoted by capital R, and the PF, that is the focal length, is denoted by small f. और इस दोनों के बीच में रिलेशन है, F एंड R के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम निकालते हैं। इसी फिगर से हम देखते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन R एंड F, इसके बीच में। तो हम मिरर लेते हैं, चाहे दोनों मिरर में एप्लीकेबल है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरफ है और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज C, दिस इज P, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड a light coming parallel to the principal axis, this A to B, this is the incident ray that strike to the point at B, and after striking it is reflected and passes through a point that is F. This is called focus. This is the reflected ray. So we have to find out the relation between CP and PF. इसके बीच में रिलेशन, if we join CB is the normal at point B. इस B पॉइंट पर ये क्या काम करता है, नॉर्मल का। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस एंगल इज I and this angle is R. According to law of reflection, रिफ्लेक्शन के लॉ में क्या बताता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये और ये एंगल बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो CP है और AB, मैंने क्या बताया कि CP पैरेलल टू AB, ये इसके पैरेलल है, दिस लाइन, एंड सपोज BC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये BC ट्रांसवर्सल है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललिज्म, उस लॉ के द्वारा जो कि मैथमेटिक्स में है, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल
then the alternate angles will remain same. So angle I, suppose this is angle T, this is transversal, then what will happen? Angle I is equal to angle T. This is alternate angle. Alternate angle. Now see here, angle I is equal to angle. So this is the second, this is first. अब फर्स्ट और सेकंड दोनों से, इस दोनों से एंगल आई आर के बराबर है और एंगल आई टी के बराबर है. सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी. एंगल आर और टी ये दोनों एंगल बराबर हैं. अब ये जब दोनों बराबर है तो बी सी और एफ ये जो ट्रायंगल बना, यह किस तरह का ट्रायंगल हो, यानी ट्रायंगल बी सी एफ ये क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस हो गया. एंड द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ये और ये इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये दोनों बराबर होंगे. इट मीन्स दैट इज सी एफ इज इक्वल टू बी एफ. सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, ये दोनों बराबर होंगे. यहां तक तो हम आ गए. अब इसके बाद हम देखते हैं इस पॉइंट को और आगे हम चलते हैं. इसमें देखते हैं, सपोज ए बी इज द इंसिडेंट रेज, दिस इज पैरेलल. इफ ए बी इज वेरी क्लोज, अगर वेरी क्लोज हो, क्लोज टू पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज है, ये नीचे की तरफ आते जा रहा है, तो उस समय जो बी पॉइंट है दैट विल कोइंसाइड विथ पी पॉइंट. देन बी पॉइंट बी कोइंसाइड्स एट पी. जो बी पॉइंट है वह धीरे धीरे अगर यहाँ आता है इस तरह से, फिर यहाँ आता है इस तरह से, यहाँ ये बी पॉइंट जो है कहाँ पर आ जाएगा, पी पॉइंट पर. इस केस में बी एफ और पी एफ ये दोनों सेम होगा. इन दिस केस इस केस में बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये बी एफ और पी एफ के बराबर है. अब इसी का इसमें वैल्यू रखते हैं. बी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, पी एफ. सो फ्रॉम फर्स्ट बी सी एफ इज इक्वल टू पी एफ. सी एफ इज इक्वल टू पी एफ बिकॉज पी एफ इज इक्वल टू बी एफ. तो बी एफ के बदले में हमने क्या रख दिया, पी एफ यहाँ पर जोड़ दिया. तो ये हमारा मिल गया सी एफ इज इक्वल टू पी एफ. ये दोनों बराबर है, यानी ये और ये बराबर हो गया. अब डायरेक्ट अगर सीपी लें दैट इज सीपी, तो इसमें दो चीज आते हैं, सी एफ और पी एफ. सी एफ प्लस पी एफ, और सी एफ और पी एफ दोनों बराबर है तो इसको हम पी एफ भी लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ. दैट इज ये कितने के बराबर हो गया, 2pf. यानी हमारा क्या आ गया यहाँ पर रिजल्ट, Cp इज इक्वल टू 2pf. अब इसका वैल्यूज रखेंगे, Cp को हम क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r इज इक्वल टू 2 और pf दिस इज द फोकल लेंथ f. So we have got the relation, this is the radius of curvature will become double the focal length, or f is equal to r by 2. So this is the relation between the radius of curvature and the focal length. इसके बाद हम जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस उसमें बताएंगे. उसमें भी ये तो कॉनकेव मिरर्स में हुआ,
कॉनकेव मिरर में भी वही चीजें हैं, उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं दैट इज R=2f, जो कि जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होगा, दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं उनके बारे में आपको फिर से दूसरा वीडियो बनाकर भेज दूंगा। थैंक यू।